हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइस नो, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज हर तरीके की इन्फॉर्मेशन, हर तरीके की अपडेट से आपको इसीलिए अवेयर किया जाता है, जिससे गाइज सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता रहेगी तो गाइज आप वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन रहेंगे और जब भी आपको आपके करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने होंगे डेफिनेटली आप एक राइट डिसीजन लेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता है कि कोल इंडिया जो है वो गेट से अपनी रिक्रूटमेंट निकालता है और कोल इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पर गेट 23 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अपनी रिक्रूटमेंट निकाली थी। जो लास्ट इनकी रिक्रूटमेंट आई थी वहां पर इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया था और आज जो है आपका यहां पर 26 अगस्त 24 को लिस्ट जो है वो फोर्थ फेज की लिस्ट यहां पर निकल चुकी है और यहां पे कट ऑफ वगैरह देखेंगे तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग डाटा है। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप इसको जानने से पहले आपको एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपको शो कर देता हूं। तो गाइज यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट माइनिंग में यहाँ पे 351 वैकेंसीज थी, सिविल में 172 वैकेंसीज थी, जियोलॉजी में 37 वैकेंसीज थी। ये गेट 23 के हिसाब से थी। अगर आप गेट 2022 को भी देखोगे गाइस तो आपको यहाँ पर माइनिंग में काफी बड़ा इसके आसपास, इससे भी लगभग डबल या 1.5 के आसपास आपको नंबर दिखेगा। तो यहाँ पर सिविल और माइनिंग और जियोलॉजी की वैकेंसी निकलती है, बाकी भी अदर ब्रांचेस की वैकेंसी निकलती रहती है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था गाइज, इसका फेज 1 का पहले यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, फिर फेज 2, फिर फेज 3 और फेज 4 तक अब ये जा चुका है। मतलब गाइस जब फर्स्ट लिस्टिंग होती है उसमें मान लो जो बच्चों को इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया है उसमें से काफ़ी बच्चे ज्वाइन नहीं किए, किसी और पीएसयू में चले गए या इंटरव्यू में नहीं गए या डीवी नहीं करवाया है, तो उस केस में क्या होता है गाइस, फिर वो वापस अगर सीट खाली रह जाती है तो वो अगला फेज निकालते हैं। तो ऐसा करते करते फेज 4 तक पहुंच चुका है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, फेज 4 का जो फाइनल है अभी यहाँ पर आज इनका अनाउंस हुआ है 26 अगस्त को। यहाँ पर इनका फाइनली ये जो फेज 4 का ये अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस काफी सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। अगर माइनिंग डिसिप्लिन की फोर्थ फेज के बारे में बात करें तो जो डीवी और आईएमई होगा वो 5 सितंबर 24 को 10 बजे होगा और ये आपकी लोकेशंस रहेगी, तो वो भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे लिस्ट भी है जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं किस किस कैटेगरी के हिसाब से। गाइज यहाँ पर माइनिंग में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो कट ऑफ रही जनरल की 415 कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की 404, ओबीसी एनसीएल की 399 और शेड्यूल कास्ट की 274। तो गाइज अगर आप फेज 1, फेज 2, फेज 3 कट ऑफ देखेंगे तो थोड़ा सा हायर था, लेकिन कट ऑफ ड्रॉप होते होते यहाँ तक पहुंच गई है और ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग कट ऑफ है कि इस कट ऑफ यानी कि इवन माइनिंग में जो बच्चा गेट क्वालिफाई भी कर ले रहा है उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक फैक्ट भी शेयर करना चाहूंगा गाइज, 2-3 साल पहले अगर आप देखोगे तो कोल इंडिया में मैकेनिकल के लिए भी सफिशिएंट वैकेंसीज आती थी। कोल इंडिया ने अगर आप देखोगे एक बार अपना सेपरेट एग्जाम भी कंडक्ट करवाया था, उसके बाद गेट से लेना शुरू कर दिया था और मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसीज देता था। बट मैकेनिकल के जो स्टूडेंट होते थे जब उनका किसी और पीएसयू में हो जाता था तो वो कोल इंडिया लेफ्ट करके चले जाते थे और दैट्स व्हाई काफ़ी ज़्यादा कोल इंडिया में जो है वो सीट ड्रॉप हो जाती थी, वेस्ट हो जाती थी। तो दैट्स व्हाई कोल इंडिया ने जो मैकेनिकल की जितनी भी वैकेंसीज है उसको माइनिंग में ट्रांसफर कर दिया है और अब माइनिंग की वैकेंसीज जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने लगी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इनको लगेगा तो ये मैकेनिकल के लिए भी वापस निकालना शुरू कर देंगे। तो माइनिंग की कट ऑफ अगर आप देखोगे गाइस काफ़ी ज़्यादा लो रही है और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग कट ऑफ है। सिविल के लिए जो यहाँ पर कट ऑफ रही है गाइस, तो सिविल की कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर इन्होंने जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए हैं डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से वो यहाँ पर आपके अवेलेबल है। सिविल में अगर आप यहाँ पर देखोगे 787 जनरल, ईडब्ल्यूएस 728, ओबीसी एनसीएल 713, शेड्यूल कास्ट 562 और शेड्यूल ट्राइब 558 के आसपास कट ऑफ रही है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जियोलॉजी की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। तो जियोलॉजी की कट ऑफ जो जनरल और ओबीसी एनसीएल में 692 और 664 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ गई है। तो गाइज कट ऑफ को अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं माइनिंग में काफी ज्यादा लो कट ऑफ जा रही है। तो इवन गाइज देखिए कोल इंडिया जो है महारत्ना पीएसयू की कैटेगरी में आता है। अगर महारत्ना पीएसयू में किसी ब्रांच की कट ऑफ इतनी लो चली जा रही है तो डेफिनेटली गाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें कम पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट माइनिंग से गेट पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है मैकेनिकल के कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो माइनिंग में भी सेम होते हैं, तो माइनिंग से जो पेपर देना चाहते हैं, अगर आप मान लो मैकेनिकल में ही आपका इंटरेस्ट हो और आपको कोई और सब्जेक्ट चूज नहीं करना तो मैकेनिकल के साथ आप इस तरीके से माइनिंग के चीज़ों को भी आप हैंडल कर सकते हैं। तो इन माई ओपिनियन गाइज कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो गई है और सरप्राइजिंग कट ऑफ है। बाकी कई सारे पीएसयूज की ऐसी कट ऑफ अगर आपने देखा ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि इस बार कम मार्क्स पे भी अच्छी रैंक आ रही थी कंपेयर टू प्रीवियस 3-4 साल पहले के डाटा अगर आप देखोगे तो दैट्स व्हाई कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आप लोगों को फॉर्म जो है जितने भी पीएसयूज के आए हैं, अगर आपको लगता है कि आप रेंज में हो, रेंज के आसपास भी हो, तो आपको फॉर्म जरूर फिल करना है। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।